जय हिंद भाई। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भाई जो अपना पेपर हुआ था 9 तारीख का पेपर था भाई अपना थर्ड शिफ्ट का आदर्श नगर ये दिल्ली में हुआ था भाई। तो इस वाले पेपर का हम क्या करते हैं एनालिसिस देखते हैं भाई और रिव्यू देता हूँ आपको भाई कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए थे और कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और कौन से अटैम्प्ट नहीं करने थे भाई। पेपर का लेवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से आसान था या फिर मुश्किल था। तो भाई स्टार्ट करते हैं। मैं बात करता हूँ तो भाई सबसे पहले जीके की अगर बात करता हूँ तो भाई जीके की अगर हम बात करता हूँ तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो भाई वन लाइनर क्वेश्चन थे। एक या दो क्वेश्चन ने छूट दे तो बाकी और सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे। बाकी यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो हेड कांस्टेबल की लगभग सारे क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन थे भाई जो भी थे अपने वे स्टेटमेंट वाले बेस थे। एक या दो क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो है भाई एक क्वेश्चन था स्थायी बंदोबस्त जो कि कार्नवालिस लेकर आया था 1793 में। एक वो क्वेश्चन था भाई। उसके बाद बात करता हूँ तो भाई संथाल विद्रोह का एक क्वेश्चन था। संथाल विद्रोह नहीं संथाल डांस का था भाई। उसके 3-4 ऑप्शन दे रखे थे बाकी और दे रखे थे भाई मतलब कौन सा ठीक होगा। उसके अलावा भाई एक 3 तलाक का एक क्वेश्चन था भाई। और 3 तलाक का एक क्वेश्चन था भाई। आर्टिकल तक कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था ना कोई और पॉलिटी का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई। और बाकी 2015 की करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन पूछ रखा था भाई। नेशनल गेम्स का भी एक क्वेश्चन पूछ रखा था भाई। और भी भाई बाकी जीके का लेवल मैं बताता हूँ भाई। जीके का लेवल थोड़ा मॉडरेट लेवल था। कोई आसान एक या दो क्वेश्चन छोड़ दें तो बाकी जितना भी क्वेश्चन थे भाई सारे मुश्किल क्वेश्चन थे। बाकी मैंने ये इसका कैसे मतलब क्वेश्चन सोल्व करे थे ऑप्शन एलिमिनेशन से भाई। क्योंकि मैंने ना ये जो CGL के होगा CPU के होगा इन सारे के आंसर की को पढ़ लिया था। वहाँ तक मैंने एक ट्रेंड का पता चला था कि जो भी क्वेश्चन में लंबे टेक्निक का यूज हो रहा है ना तो वो वाले लगभग ठीक पाएंगे। तो आने के बाद भाई मैंने अभी अपने चैट जीपीटी पे क्वेश्चन देखे तो भाई लगभग ठीक हो रहे हैं। एक आधे क्वेश्चन छोड़ दें बाकी ओवरऑल जीके का लेवल भाई थोड़ा बढ़िया लेवल था। आप अगर आपकी नेक्स्ट शिफ्ट है या फिर आपका अगर जीडी का फॉर्म भर रहे हो तो भाई एक तो बीएनएस इतना रोला करे था भाई। बीएनएस का कोई क्वेश्चन नहीं था अपने में। तो आप क्या कर सकते हो भाई ये जो पंचवर्षीय योजना पढ़ जाओ भाई। एक तो पंचवर्षीय योजना पढ़ जाए। एक 1991 का रिफॉर्म हुआ इतने भी क्वेश्चन थे भाई। दो क्वेश्चन थे शायद रिफॉर्म के। एक थे भाई और क्लासिकल डांस थे और कोई क्लासिकल डांस था बस ये था भाई। और बाकी करंट अफेयर भी थोड़ा टेढ़ा था। तो भाई जीके का लेवल तो भाई मुश्किल था। और देखते हैं भाई मैथ का तो भाई दिल्ली पुलिस का भी मैं देखा था। दिल्ली पुलिस में तो भाई कति आसान मैथ का था। 15 क्वेश्चन आपके 7-8 मिनट में कति आसान हो जाने थे। यहाँ पे तो भाई अगर मैं बात करता हूँ तो पहला जो क्वेश्चन था वो तो आसान था। जैसे उसमें था भाई दो व्यक्ति है उनकी एफिशिएंसी दे रखी थे। एक की एफिशिएंसी है ना बी की एफिशिएंसी थे 3 गुना है। तो वहाँ पे पूछ रखा था कि बी के द्वारा कितना समय में काम पूरा होगा। तो वहाँ था टोटल वर्क निकल लिया था। बाकी एक क्वेश्चन प्रिज्म का था भाई। पिरामिड का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। बाकी वो उसका टोटल सरफेस सॉरी लिटरल सरफेस एरिया पूछ रखा था। वो फॉर्मूला था भाई अपना राम था फॉर्मूला लग गया। और बेसिकली भाई और जितने भी मेंसुरेशन के थे लगभग 13 से 14 क्वेश्चन थे जो मेंसुरेशन के थे भाई। सारे बड़े बड़े क्वेश्चन थे। एक आधे क्वेश्चन ना छोड़ दे तो और सारे बढ़िया। मैथ का लेवल तो भाई कांस्टेबल था तो भाई बहुत ऊपर लेवल का था। मैं CPU का भी देख आया था भाई। CPU में भी मतलब डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगा दिया था तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया था। यहाँ पे तो आपने क्या फॉर्मूला भी लगाना है उसके बाद अपना कंसेप्ट का भी यूज करना था। अगर जैसे कि पता होगा भाई एक पूरा रेक्टेंगल दे दिया कि पाथ लेंथ दे दी और वैसे भी एक क्वेश्चन था। तो मैथ का लेवल अगर मैं बात करता हूँ तो भाई 15 से 16 क्वेश्चन आसानी तक कर बोलते हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चन में तो भाई डाउट था मतलब बड़ी मतलब मेहनत करके ही हुए थे। बाकी स्किप पे करने पड़े थे भाई मैंने तो 4 क्वेश्चन। बाकी इंग्लिश का भी लेवल बढ़िया था भाई। इतना मतलब मुश्किल लेवल नहीं था। इंग्लिश मॉडरेट लेवल की थी। मैंने आपको पहले ही बताई थी एक वीडियो में कि भाई वॉइस और नरेशन कर जियो भाई। तो वॉइस और नरेशन भाई मैं अपने सारे रिवाइज करके चला गया था। ये मैंने रूल राल भी भाई सब लिख रखे थे। ये दिखा देता हूँ भाई ये वॉइस और नरेशन के ये रूल राल में सारे पढ़ कर गया था भाई। और कंप्यूटर में भी और बाकी इंग्लिश की वो कैब की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई वो कैब में एक होमोफोन्स आ रहा था क्वाइट का QUITE का आ रहा था। और एक आ रहा था डिप्लोरेबल का आ रहा था भाई। उससे अलावा कंप्रिहेंशन थोड़ा सा मुश्किल था भाई। क्योंकि अगर उसमें ना कंप्रिहेंशन में ऐसा नहीं था कि आपने टोक है उसमें तो आंसर लिख दिया। कंप्रिहेंशन में आपके ग्रामर का यूज होना था भाई। उसमें पूछ रखा था कौन सी वर्ब सबसे बड़ी होगी या फिर कौन सी वर्ब मतलब आवेगी भाई। होमोफोन्स का एक क्वेश्चन था भाई। और भाई इस और बेसिकली क्या बोलते हैं हाँ। और बाकी एक वन वर्ड का था भाई। एक वन वर्ड का क्वेश्चन था। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई कट ऑफ इसकी बार
कट ऑफ वो है भाई, वैकेंसी थोड़ी है तो यार कट ऑफ तो भाई 65 का 70 के बीच में तो रहोगी क्योंकि वैकेंसी थोड़ी है। बाकी अगर आप दिल्ली पुलिस की बात करता हो तो दिल्ली पुलिस की भाई इतनी रहोगी क्योंकि दिल्ली पुलिस का लेवल काफ़ी नीचे था भाई। और इंग्लिश का ये हो जाएगा, जीके हो जाएगी, मैथ हो जाएगा। कंप्यूटर की अगर आप बात करता हूँ तो भाई कंप्यूटर में 3 या 4 क्वेश्चन आए थे भाई, सही डालते हैं जो पढ़ रखे थे। बाकी 5 या 6 क्वेश्चन तो यार हवा नहीं लग रही थी क्वेश्चन की, आ कितने रहे हैं भाई। कई टीचर तो मैं पढ़ा भी हूँ भाई, किताब को तू भी पढ़ लिया मैंने, तो उसका तो कुछ मतलब पता नहीं लग रहा था भाई क्वेश्चन कहाँ आता आ रहा है। तो वहाँ पे तो भाई करके तो आ रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन करके आ रहा हूँ भाई कंप्यूटर के, लेकिन वे ऐसे करके हम 4 या 5 क्वेश्चन जो कि जो लंबा टेक्निक था ना भाई, जो मतलब ज़्यादा ऑप्शन लंबा था वो ही कराया भाई। गलत होगा तो गलत हो जाएगा भाई। और रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, रीजनिंग कितनी आसान थी भाई। 3 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, 3 या 4 क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल थे। पहले राउंड में तो भाई मैंने 18 था 19 क्वेश्चन मैंने आराम से कर दिए थे। 3 क्वेश्चन मैं फिर उसके बाद डाउट है, फिर उसके बाद मैंने अटैम्प्ट करे। एक में तो भाई एक दे रखा था भाई, ए ऑप्शन दे रखा था, आई दे रखा था, एच दे रखा था और पी दे रखा था। तो भाई इसका आंसर तो एच था। यहाँ पे लॉजिक लग रहा था कि भाई बाकी जितने भी नंबर है सारे स्क्वायर है और वो एच है जो किसी का स्क्वायर ना। यो मेरे भाई जो मेरे बगल में जो भाई बैठा था उसने क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो आपका भी गलत हो सकता है भाई, यो भाई वैसे लॉजिक ये भी लग रहा था। इस तरह के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन थे 2 क्वेश्चन थे भाई। पॉइंटिंग फॉर्म का एक कोई क्वेश्चन नहीं था, और हाँ पॉइंटिंग फॉर्म का डायरेक्शन का भी भाई कोई क्वेश्चन नहीं था। फिगर वाला क्वेश्चन था, आसान था फिगर वाला क्वेश्चन, 2 वाले क्वेश्चन थे। और उसके अलावा भाई एक काउंटिंग फिगर का था, उसमें ट्रायंगल काउंट करने थे। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फिगर थी उसमें, मैंने 24 तो पूरे काउंट कर लिए थे। बाकी मैं उसके 2 और लगाए क्योंकि जितने मॉक टेस्ट में लगा कर मैं उसमें लगभग मेरे 1 या 2 कम मेरे आ जाग रहा है। तो मैं उसका 26 कराया था। हर एक था भाई अलग टाइप की फिगर दे रखी, टोटल क्यूब गिनने थे। ऑप्शन थे 36 40 38 ऐसे कुछ ऑप्शन थे भाई। तो भाई अपने ये था। बाकी अगर आप जीडी की तैयारी करोगे या फिर अगली अगर शिफ्ट है तो भाई रीजनिंग जितनी पढ़ रखी है अपना उतनी बहुत है। मैथ के भाई बेसिक फॉर्मूले कर जाओ, अगर वहाँ तक क्वेश्चन आ जाओगा तो आप कर लोगे। अगर आप जैसे प्रिज्म का प्रिज्म तो सीधा बेसिक फॉर्मूला था। अगर आपने प्रिज्म का फॉर्मूला पता नहीं तो आपका वो बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। बाकी मुश्किल क्वेश्चन तो भाई सबके गलत होंगे। मैं तो सारे आप पेपर होने के बाद सबसे पूछा भाई पेपर का लेवल कैसा था, सारे नु कहने लग रहे थे भाई पेपर का लेवल तो जबरदस्त था, बढ़िया। मेंस मतलब सीपीयू था तो भाई बहुत ऊपर का लेवल था, कांस्टेबल तो भाई छोड़ दे दो उसने तो भाई अपना पूरा रिव्यू था। बाकी आपका पेपर कैसे हुआ भाई, आप अपना कमेंट करना। तो जय हिंद भाई।